हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पति अपनी पत्नी पर हद से ज़्यादा शक करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसके साथ क्या करती है यह सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी पर। ये कहानी है विनय की। विनय अपनी माँ का इकलौता बेटा था जो कि बहुत ज्यादा मालदार था, पर वह देखने में सांवले रंग का था। उसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। माँ हर जगह उसके लिए रिश्ता देखने जाती, पर लड़की वाले मना कर देते। एक दिन वह रिश्ता लेकर मेरे घर आए। मेरी एक बड़ी बहन थी। माँ और पापा। रिश्ता मेरी बड़ी बहन के लिए आया था। विनय की माँ ने मम्मी से कहा कि लड़की को बुलाओ। मम्मी ने कहा बुलाते हैं। मैं दीदी को तैयार करने में लग रही थी। मैं जैसे ही अपनी दीदी को साथ लेकर आई तो विनय ने दीदी को देखने की बजाय मुझ पर ही नजरें टिका ली और वह देखता रहा। विनय की माँ को दीदी बहुत पसंद आई। विनय की माँ ने जैसे पूछा कि बेटा लड़की पसंद है ना, तो विनय ने हाँ कह दिया और कहा माँ मुझे लड़की तो पसंद है, पर सलोनी नहीं संध्या। ये बात सुनकर मम्मी पापा भी चौंक जाते हैं और विनय की माँ भी। विनय के साथ उसका एक दोस्त आया था। विनय की माँ उससे कहती है कि समझा इसे, हम रिश्ता सलोनी का लेकर आए हैं, ना कि संध्या का। संध्या इनकी छोटी बेटी है। तो वो कहने लगा कि माँ मुझे संध्या ही पसंद है। अगर आपको मेरी शादी संध्या से करानी है तो करा दीजिए, वरना मुझे शादी नहीं करनी। तो पापा कहते हैं कि बेटा अभी हमारी संध्या छोटी है, हम पहले सलोनी की शादी करेंगे। तो विनय कहने लगा कि आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप सोच लीजिए, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। तो मेरी मम्मी पापा को एक कोने में ले जाकर कहने लगी, अच्छे घर का रिश्ता है, बहुत मालदार है। कौन कहता है अगर छोटी बेटी पसंद आ जाए तो उसकी शादी नहीं कर सकते, बड़ी की तो हो ही जाएगी, पहले हम छोटी की ही कर देते हैं। ये बात सुनकर पापा मान जाते हैं और पापा विनय से और उसकी माँ से हाँ कह देते हैं और कहते हैं मुहूर्त कब का निकाल रहे हो, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक हफ्ते बाद शादी थी। विनय घर पर बारात लेकर आ जाता है और मेरी विदाई होती है। विदाई होने के बाद मैं जब अपनी ससुराल जाती हूँ तो ससुराल में मेरी सास सारी रस्में करती है। जब दुल्हन के पैर छापने वाली रस्म होती है, जैसे ही मेरी सास कहती है बेटा पैर इसके अंदर डालो और ये कलर पूरे घर में छापती हुई चली जाओ, तो विनय एकदम से आया और कहने लगा संध्या ये सब नहीं करेगी। मैं सुनकर हैरान हो गई। मैंने पूछा क्यों? तो विनय ने जवाब दिया मेरी संध्या बहुत खूबसूरत है, इसके पैर गंदे हो जाएंगे, ये रस्म संध्या नहीं करेगी। आसपास की औरतें आई हुई थी। वे कहती हैं अगर रस्म ही नहीं करवानी थी तो हमें बुलाया ही क्यों? वे ये कहकर चली जाती हैं। माँ नाराज हो जाती है और कहती हैं दुनिया की हर लड़की खूबसूरत होती है, तो क्या वह ये रस्म नहीं करती? तो विनय ने कहा मेरी संध्या जितनी कोई खूबसूरत नहीं है। तो विनय के दोस्त संदीप ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, भाभी को सॉक्स पहना दीजिए और सॉक्स से भाभी के पैर भी गंदे नहीं होंगे और रस्म भी हो जाएगी। तो विनय मेरे लिए सॉक्स लेकर आया और वह मुझे पहना दिए। फिर वह रस्म हो गई। मैं सोचकर थोड़ी हैरान थी, पर जब तक मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी कर सकता था। रात में जब मैं अपने बेड पर बैठी थी तो विनय कमरे में आया और मेरा घूंघट उठाकर कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो संध्या, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने विनय से कहा विनय मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सो जाऊं? तो विनय ने कहा हाँ तुम सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा, अलार्म लगा देता हूँ। इतने में कहकर मैं सो जाती हूँ। जब अलार्म बजता है मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ विनय मुझे ऐसे ही देख रहा था। मैंने विनय से पूछा विनय तुम जब से सोए नहीं? विनय ने जवाब दिया कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने हो और मैं कैसे सो सकता था। अगले दिन सुबह में जब मैं किचन में गई तो माँ खाना बना रही थी विनय के लिए। माँ ने कहा ये विनय को बहुत पसंद है और इसमें देसी घी और जीरे का तड़का लगा हुआ। तो मैंने माँ से कहा माँ लाइए ये तड़का मैं लगा देती हूँ। जैसे ही मैंने तड़का लगाया मुझे धक्का लग गया। विनय मेरी आवाज़ सुनकर पागलों की तरह भाग आया किचन में और माँ पर चिल्लाने लगा। मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया और माँ से कहने लगा कि ये सब कराने के लिए नहीं लाया हूँ मैं अपनी बीवी से, मेरी बीवी कुछ काम नहीं करेगी।
इतनी खूबसूरत बीवी मैं इन सब कामों के लिए नहीं लाया हूँ। तो माँ ने कहा कि अगर बीवी खूबसूरत होती है तो वह घर का कोई काम नहीं करती। विनय माँ को सुनाकर चला जाता है कि चुप रहिए और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। अगले दिन माँ मंदिर गई थी। विनय कमरे में आए और मेरा दुपट्टा उतार दिया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। इतने में बाहर से बैल बज गई। मैंने विनय से कहा, विनय लगता है दूध वाला है, आप यहीं रुकें, मैं दूध लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं दूध लेने के लिए कमरे से बाहर निकली, विनय चिल्लाया, संध्या इधर आओ, ये क्या है? मैं डर गई। विनय ने मेरा दुपट्टा मुझे उठा कर दिया और कहा कि तुम दूध वालों के सामने दुपट्टा उतार कर जाओगी? और वह मुझे दुपट्टा उठाने लगा और कहने लगा, सही से पैक करो अपने आप को, जिस्म का एक हिस्सा भी दिख ना जाए। मैं हैरान थी, विनय कैसा लड़का है। विनय ऑफिस जा रहा था, अपना लंच किचन में ही भूल गया था। जैसे ही मैं विनय को लंच देने गेट के बाहर आई तो बाहर कुछ लड़के खड़े थे जो कह रहे थे, बुढ़े अंकल बीवी तो बड़ी मस्त ढूंढी है। यह सुनकर मैं अंदर आ गई। विनय को और घबराहट होने लगी। विनय का दोस्त संदीप उसके मन में ये भरता था कि तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाएगी, उसे सख्ती से रख, उसकी लगाम कस के रख। अगर तुझ पर लगाम नहीं लगाएगा तो वह तेरे मुंह पर काली पोत कर चली जाएगी। यह सोचकर विनय मुझ पर पागलों की तरह शक करने लगा। एक दिन मैं फोन पर बात कर रही थी, पीछे से आकर मेरा फोन छीना और तोड़ दिया और कहने लगा कि किसका फोन था। मैंने कहा इंश्योरेंस वाले का फोन था, वह इंश्योरेंस के लिए बता रहा था। तो वह मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, अपने यार से बात कर कर झूठ बोल रही है, पता किसका फोन था। और ये कहकर फोन तोड़ देता है। मैं चुप होकर अपने कमरे में आ जाती हूँ और रोने लगती हूँ। रात में मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे नींद आ रही थी। मैंने अपना मुंह धोकर फ्रेश होकर मैं सोने के लिए लेट गई। इतने में ही विनय आया कि तुमने अपने मुंह का सारा मेकअप क्यों छुटा दिया है, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, जाओ मेकअप करके आओ। मैंने कहा, रात में मेकअप कौन लगाता है, त्वचा खराब हो जाती है। तो विनय ने कहा, ऐसे तुम बिल्कुल बेकार लग रही हो, इसलिए लाया हूँ मैं तुम्हें, जाओ मेरे सामने पूरी दुल्हन बनकर आओ। मैं दुल्हन बनकर विनय के सामने आ गई। अगले दिन मुझे व्रत सावित्री की पूजा करने जाना था, तो मैं तैयार हो गई। जैसे ही तैयार होकर गेट में आई विनय की बाइक पर बैठने के लिए, तो वह 3 लड़के वहां पर खड़े थे और कहने लगे, नमस्ते भाभी। मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया और कहा नमस्ते। तो वह विनय से कहने लगे कि विनय भाभी बहुत प्यारी है, इनकी आंखों का काजल और लाली तो बहुत अच्छी लगती है। यह सुनकर विनय आग बबूला हो गया और उन लड़कों को बहुत मारा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे मुंह का मेकअप पानी से रगड़ रगड़ कर छुटाने लगे। मैं तड़पती रही। विनय, मुझे दर्द हो रहा है, पर उन्होंने मेरे चेहरे को ऐसे घिस दिया था जैसे मैं इंसान ही ना हूँ, और मेरे चेहरे का पूरा मेकअप छुड़ाकर मुझे मंदिर लेकर गए। वहाँ पर जब मैं पूजा करने के लिए गई तो सब कहने लगे, अरे इस लड़की को तो देखो, ये इस लड़की की पहली व्रत सावित्री की पूजा है। ऐसे पूजा कौन करता है? ना कुछ मेकअप करके आई, ना कुछ गहने पहन कर आई। मैं घर पर आकर रोने लगी। माँ जी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि बेटे बता क्या परेशानी है, विनय की वजह से रो रही है ना? तो मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा मैं विनय से बात करूँगी। नाश्ते में मैंने कहा कि माँ मैं आलू के पराठे नहीं खा रही, मैं सिर्फ सूप पीऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से लग रहा है मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, मैं डाइट करूँगी। यह सुनकर विनय कहने लगा कि क्यों, तुमसे किसने कहा है तुम मोटी हो रही हो? मैंने तो तुमसे नहीं कहा, और मुझे तो तुम मोटी ही अच्छी लगती हो। तो वह मेरे मुंह में ज़बरदस्ती आलू के पराठे ठोकने लगता है। पूरे खाओ, ये भी खाओ। माँ विनय को डांटने लगती है और कहती है, ये तेरी क्या हरकत है? अगर बहू को लग रहा है कि वह मोटी हो रही है तो क्या दिक्कत है डाइट करने से? विनय माँ को कहता है, तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो माँ। अगले दिन विनय को अकेले में समझाती है माँ कि बेटा संध्या आज के ज़माने की लड़की है, वह तेरी बातों को कब तक नज़रअंदाज करेगी? तुझे लगता है संध्या तुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी? विनय ने माँ से कहा। माँ, संदीप की बीवी संदीप को छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसने उस पर लगाम नहीं लगाई थी। तो माँ कहने लगी, संदीप अपनी बीवी को मारता था, कब तक उसकी मार बर्दाश्त करती?
मैं भी होती ना तो मैं भी कब का छोड़कर चली जाती, और संध्या भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी अगर तुम्हारा यही हाल रहा। तो विनय के दिमाग में माँ की बात तो आ गई थी। विनय ने मुझसे आकर माफ़ी मांगी और कहने लगा कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत नए तरीके से करते हैं, और मेरे लिए फ़ोन लेकर आए और कहने लगे कि मैंने ही तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था, लो मैं ही लेकर आ गया, मुझे माफ़ नहीं करोगी? तो मैंने विनय को माफ़ कर दिया। वो कहते हैं ना कि शक से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। मुझे लगा विनय सुधर चुका है। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। विनय मुझे कोई कमी नहीं आने देता, हर चीज़ में मेरा ध्यान रखता। मेरे दिमाग में अब बिल्कुल भी ये नहीं रहा था कि विनय एक बुरा इंसान है। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि विनय एक अच्छे चेहरे के पीछे अपना शैतानी चेहरा लिए बैठा है। एक दिन विनय लैपटॉप में काम करते करते सो गए। उनका लैपटॉप ऑन था तो मैं उसमें देखने लगी तो मैंने देखा विनय ने पूरे घर में कैमरा लगा रखे थे, और यहाँ तक कि बाथरूम में भी। यह देखकर मेरा दिल दहल गया और मैं अपना बैग पैक करने लगी। इतने में विनय उठ गए और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो? विनय कहने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे अगर सुरक्षा की ज़रूरत है तो वह तुमसे, तुम चले जाओ मेरे पास से, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। यह सुनकर विनय ने कमरा बंद कर लिया और कहने लगा, अभी यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही जाएगी, तुम वापस अगर जाओगी तो तुम्हारी अर्थी ही जाएगी। और विनय मुझे मारने लगा। इतने में माँ जी बाहर से चिल्ला रही थी। उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने गेट तोड़ दिया, वरना विनय तो मुझे उस दिन मार ही डालता। और विनय की माँ ने विनय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस विनय को ले गई। मैं वापस अपने घर आ गई। कुछ रिश्तों में कई बार ऐसा मोड़ आता है जिसमें वो ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं। शक कब जुनून में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।